हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अरीना एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि अभी CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो CHSL में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हमारे रीजनिंग के, उसके हम कुछ क्वेश्चन उठा के लाए हैं। तो ये देख सकते हैं, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन है कुछ, ज़रा इनको हम देखते हैं। ये नंबर एनालॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन देखो लिखा है आपका 9:45। क्या लिखा हुआ है? 9:45, यानी आपका 9 का रिलेशन 45 से और किसका रिलेशन 50 से होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसने, और 32:68 लिखा है। ये क्वेश्चन आपका CHSL 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि 9 और 45 में साफ साफ रिलेशन दिख रहा है आपका। क्या लिखा हुआ है? 5 गुना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका? 5 गुना लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप 32 से 68 की तरफ जाएंगे तो पूरा पूरा भाग तो जाएगा ही नहीं। अच्छा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो कहां तक जाएगा, हम ये देख लेते हैं। तो 32 से 2 बार में आप पहुंच पाएंगे 64 तक, और अगर आपको 68 लाना है तो आपको 4 और जोड़ना पड़ेगा। ये होगा। एक चीज हमने बताई थी नंबर एनालॉजी के अंदर, अगर लॉजिक सेम होते ना दिखें तो अगर जितनी बार भाग जा रहा है आप एक स्टेप पीछे चले जाओ या आगे चले जाओ। भाई यहाँ भाग देने के बाद कुछ जोड़ना पड़ रहा है, तो यहाँ अगर 5 बार भाग जा रहा है तो आप 5 बार भाग मत दो, कुछ जोड़ने के लिए आप पीछे भाग दे दो। यानी आप कितनी बार चले जाओ? 4 बार चले जाओ। तो 9 से 4 बार में कहाँ पहुंच जाओगे आप? 36 पर। लेकिन अगर आपको 45 लाना है तो 9 जोड़ना पड़ेगा। यानी हमने सिर्फ इतने के लिए किया कि हमें कुछ प्लस करनी है वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी कुछ प्लस थी। लेकिन अब बात ये आई, ये इंटू 4 + 9 बन रहा है, ये इंटू 2 + 4 बन रहा है। इनका आपस में कोई हमें रिलेशन बनता नहीं दिख रहा है। इनका आपस में कोई रिलेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ध्यान रखें, नंबर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जब आपको कोई भी लॉजिक बनता ना दिखे, कोई भी लॉजिक आपको बनता ना दिखे, तो हमने कहा है जब भी कुछ ना बने क्वेश्चन के अंदर तो हमारा लास्ट सिनेरियो आके बचता है क्या? डिजिट सम। सबसे लास्ट में क्या बचता है हमारे सामने? डिजिट सम। जब कुछ भी ना लगता दिखे तब आप कहां जाएंगे? डिजिट सम की ओर जाएंगे। और अगर आप डिजिट सम की ओर जाएंगे तो हम क्वेश्चन को चलते हैं डिजिट सम से। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कैसे? डिजिट सम से। अगर हम लोग डिजिट सम से चलते हैं तो देखो 4 और 5 का डिजिट सम क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक, इस पे आ जाओ अगर, तो 3 और 2 का डिजिट सम क्या होगा? 5 होगा। और 8 और 6 का डिजिट सम 14 होगा। तो अभी भी ये 2 अंक की संख्या है, तो यानी आप फिर से इसका डीएस कर दें तो ये कितना देखने को मिलेगा? 5 देखने को मिलेगा। तो अगर आप क्वेश्चन में आते हैं तो 5 और 0 का डीएस क्या होगा? 5। ये सब सेम है, ये 9 9 है, ये 5 5 है। तो अगर ये 5 है तो यहां भी डीएस कितना आएगा? 5 आएगा। आप संख्या देख लें किसका डीएस 5 है? 7 होगा ही नहीं। 1 और 8 का डीएस करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ये आंसर होगा नहीं। 2 और 1 का डीएस करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। ये आंसर होगा नहीं। अगर आप 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। और हमको यही तो चाहिए था। क्लियर है? यानी हमारा आंसर टिक क्या लगेगा? सी नंबर टिक लगेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब एग्जामिनर ने पहली बार पूछा था तो काफी बच्चे इसको छोड़ कर आए थे, कह रहे थे क्वेश्चन शायद गलत है। ठीक है, हमने बताया कि जब भी नंबर्स के अंदर कोई लॉजिक ना लगे तो आप डीएस के अंतर्गत जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपका CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी आपका CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखें, कह रहा है कि 13:78, 13 का रिश्ता 78 से। अच्छा, 23 का किससे होगा? बाद की बात है। 19 का 228 से। ये देखें, SSC CHSL 2022 का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पर तो हमें भाग जाता हुआ दिख रहा है। 13 से अगर आप भाग दे रहे हैं तो ये कितने गुना लिखा हुआ है? 6 गुना लिखा हुआ है। ठीक, चलिए। अच्छा, अगर 19 से भाग देते हैं हम लोग तो 19 से एक बार में जाएगा 19, कितना बचेगा? 3, कितना हो गया? 38। और 19 दूना 38। अब यहां पर एक बात और आती है, ज्यादातर बच्चे करते हैं। अभी हम यहां पर एक चीज देखते हैं, वो ऑप्शन में है या नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। आधे बच्चे क्या करेंगे कि ये 6 आया और ये 12 लिखा है, तो वो तुरंत सीरीज लगाने लगते हैं कि ये इंटू 6 है, आगे हमको नहीं पता है 23 से, और ये क्या है? इंटू 12 है।
तो वो कहते हैं कि 2 बार में 6 से 12 कितना हो गया, जाते जाते 6 बढ़ गया है। तो वो कहते हैं कि पहले क्या होगा, 3 बड़ा होगा और फिर क्या हुआ होगा, 3 बड़ा होगा। यानी वो कहते हैं कि अगर पहले 6 गुना था तो आगे हम कितना कर दें, 9 गुना कर दें, और फिर कितना हो जाएगा ये 12 गुना। अच्छा, अगर आप 9 गुना करेंगे तो आपके पास नंबर है 23, आप 23 का 9 गुना करेंगे। जब आप 23 का 9 गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 207। आपका रिजल्ट क्या आएगा, 207। कभी कभी ये ऑप्शन में होगा, ध्यान रखना, अभी तो यहां पर है नहीं, तुम लोग किस्मत अच्छी बच गए। लेकिन अगर 207 ऑप्शन में है तब भी ये गलत है, तब भी ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर सीरीज नहीं चलती है, यहां पर सीरीज नहीं चलती, यहां पे लॉजिक चलता है, ध्यान रखना। तो इसकी तरफ जाना ही मत, ये लॉजिक क्या है आपका, गलत है। अब अगर ये लॉजिक गलत है तो फिर बात आती है कि हम करें क्या। तो फिर बात यही आती है कि जब आपके पास 13 था तो 13 में आपने 6 का गुणा किया है, 13 में आपने 6 का गुणा किया है। जब आपके पास 19 था तो 19 में आपने 12 का गुणा किया, ठीक है। अच्छा, 13 से 6 का क्या रिश्ता है, 7 का। क्या रिश्ता है, 7 का। 19 से 12 का क्या रिश्ता है, 7 का। हो गई सिमिलर चीज। यानी अगर आपसे कहें कि आपके पास कोई नंबर था, उसमें आपने किसका मल्टीपल किया है, उसी नंबर में 7 कम करके मल्टीपल किया। क्लियर है, किसी नंबर में आपने उसी नंबर में 7 कम करके क्या किया, मल्टीपल किया है। तो आपके पास है 23, तो आप करेंगे 23 इंटू 23 माइनस 7। तो ये 23 में जब आप 7 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। तो 16 तियां 48, 4 और ये कितना आ जाएगा 32 और 4 36। आंसर आ जाएगा हमारा 368, लिखा हुआ है बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या लगेगा, 368। आई बात समझ में। ये सब CHSL के आए हुए टाइप हैं, एग्जाम आने वाला है इसलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या एग्जामिनर चीजें बना रहा है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 16 अनुपात 576, 16 अनुपात 576, 8 अनुपात 80, फिर कहता है हमसे 22 अनुपात क्या होगा। अब देखो 576 देखते ही तुम्हारा दिमाग गया होगा कहां, 24 का स्क्वायर। मैंने बताया स्पेशल क्वालिटी याद होनी चाहिए आपको, लेकिन 24 के स्क्वायर से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो आप इसको भूल जाओ कि ये 24 का स्क्वायर लिखा है। अच्छा, अगर ये फिर स्क्वायर की नज़र से नहीं देखें तो फिर बात आती है कि भाग तो जा ही रहा होगा, तो फिर हम इंटू की नज़र से देखते हैं। तो देखो 8 से 80 कितने गुना लिखा हुआ है, 10 गुना लिखा हुआ है, 10 गुना लिखा हुआ है। अगर आप देख लें 16 का भाग यहां पर दे दें तो 16 से 16 तियां 48 और फिर 16 छक्का 96, यानी ये 16 गुणा क्या लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है। और आगे लिखा है ये कितना, 8 गुणा 10। अच्छा, यहां पर एक चीज और आती है, काफी लोग तुक्के लगा लेंगे। एक बात अगर हम आएंगे, अगर हम एक पॉइंट कहें तो कुछ लोग तुक्के लगा के आंसर दे सकते हैं। कैसे आंसर दे सकते हैं, देखना एक पॉइंट, वो कहेंगे कि ये 16 से विभाजित है। कितनी बार विभाजित है हमको नहीं पता, बाद की बात है। ये 8 से विभाजित है, ठीक। तो ये जो नंबर आएगा वो 22 से विभाजित आएगा। और अगर आप 22 के टुकड़े करें तो 22 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 11। यानी जो नंबर 22 से विभाजित होगा वो 2 से विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा। देखो ये अप्रोच होती है पेपर में करने की, आप कैसे टिक लगा रहे हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान का योग और माइनस सम स्थान का योग, सम स्थान का योग बराबर क्या होना चाहिए, 0 या 11, 0 या 11। तो हम यही अप्रोच लगा देते हैं पहले, फिर हम बताते हैं लॉजिक क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो विषम स्थान 5 + 4 इस ऑप्शन के साथ जाएंगे अगर, और फिर माइनस ये क्या हो जाएंगे 1 + 5, ये आ जाएगा कितना 9 - 6 = 3, यानी ये नंबर 11 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक। अगर आप इस नंबर के साथ आते हैं तो पहले 8 और 4 फिर 5 और 1, तो ये 8 + 4
और माइनस 5 प्लस 1, ये आ जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6। तो हमें 0 11 चाहिए, ये भी नहीं कटेगा। अच्छा आगे आते हैं हम लोग। अगर इसकी बात करते हैं तो देखो ये कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम लोग। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 और माइनस 4 प्लस 2, ये आ गया 6 माइनस 6 बराबर 0। ये नंबर 11 से कटेगा। आंसर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 2 ऑप्शन कट रहे हो 11 से, तो अभी ये हो सकता है। जरा इसको चेक कर लो, ये कितना दे देगा 4 प्लस 6 और माइनस ये कितना है 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4, ये कटेगा ही नहीं। यानी एक ही ऑप्शन बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अगर आप देखें तो ये कितना लिखा हुआ है, अगर इसको आप काट लें, अगर इसको 11 से काटें, इस 1452 को देखें तो 11 से कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, कितना बचा 3 35, 11 3 33 और 11 दूनी 22। लेकिन हमें 11 नहीं चाहिए था, हमें तो 22 चाहिए। 1 2 आप इससे निकाल लो, तो ये हो जाएगा 22 दूना 2, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 66। ये क्या बचेगा 66। 22 गुणा 66 लिखा हुआ है। यहां पर क्या है 16 गुणा 36, ये क्या है 8 गुणा 10, और यहां पर क्या है 22 गुणा 66। अब यहां पर तुम्हें लॉजिक बनता कोई दिख ही नहीं रहा होगा कि 16 से 36 कैसे ले आए और 8 से 10 कैसे ले आए, क्योंकि नंबर बढ़ाओगे तो या तो जोड़ के बढ़ाओगे या तो गुणा करके बढ़ाओगे। तो जब आपको लॉजिक नहीं दिख रहा है तो तभी वो ऑप्शन ऐसे सेट करेगा कि आप सीधे दिमाग लगाओगे तो आंसर पे क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे कि भैया ये 16 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है, तो ये आंसर जो आएगा वो 22 से क्या आएगा, डिविजिबल आएगा। और 22 से डिविजिबल मतलब 11 से डिविजिबल, और 11 का डिविजिबिलिटी आपका, तभी उसने कितने ऑप्शन में लगाया है, सिर्फ एक ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। तो ये सीएचएसएल के आए हुए क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहां तक लॉजिक पूछ रहा है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।